आंध्र प्रदेश के अमरावती में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि अगर एनडीए केंद्र में दोबारा सत्ता में आई तो पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू की जाएगी। कड़प्पा जिले के जम्मल माडुगु में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि उसकी भ्रष्टाचार प्रथाओं के कारण राज्य 13.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गया है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। तेलंगाना में आदिलाबाद एसटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि चल रहे आम चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है जबकि भाजपा आरएसएस गठबंधन इसे खत्म करना चाहता है और लोगों के अधिकार भी छीनना चाहता है। रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। బీజేపీ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో రాజ్యాంగం వల్ల మీకు లభించినటువంటి రిజర్వేషన్లను తీసివేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అని తెలియజేస్తా वो हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि रिजर्वेशन को खत्म। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चव्हाण चुनाव के बाद राजनीतिक अग्निवीर होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रमुख आलोचकों में से एक रहे हैं। पहले चरण में अपने गृह क्षेत्र भंडारा गोंदिया में चुनाव प्रचार पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि वह पूरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं और भगवा पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त असंतोष देखा है। कर्नाटक में 7 मई को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने रविवार को इस वीडियो के संबंध में भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 4 मई को बीजेपी द्वारा पोस्ट किया गया था। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कम से कम 575 मुस्लिम मछुआरे मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिले के गंधवी और नवादा गांव में बंदरगाहों के विध्वंस के बाद उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। राज्य शासन ने पिछले साल देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के गांधीवी गांव में बंदरगाह विस्तार के लिए मुस्लिम मछुआरों के घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे वहां के निवासी विस्थापित हो गए। जम्मू के पूंछ जिले में शनिवार शाम एक आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया और 4 अन्य घायल हो गए। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के जवानों को ले जा रहे 2 वाहनों पर शाम करीब 6 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी की जब वे शाह सितार के पास थे। यह क्षेत्र सीमावर्ती जिले सूरनकोट के सनाई टॉप और मेंढर के गुरसाई क्षेत्र के बीच पड़ता है। एक सरकारी बयान के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने इजराइल में अल जजीरा के संचालन को बंद करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। रविवार को कैबिनेट वोट तब आया जब इजराइल की संसद ने गाजा में महीनों तक चले युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले विदेशी प्रसारकों को इजराइल में अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया। इस फैसले से अल जजीरा के खिलाफ इजराइल का लंबे समय से चल रहा झगड़ा और बढ़ गया है। इससे कतर के साथ तनाव बढ़ने का भी खतरा है, जो मीडिया नेटवर्क को फंडिंग करता है। ऐसे समय में जब दोहा गाजा में युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।